स्टूडेंट्स, चलिए हम करते हैं रियल एनालिसिस के चैप्टर नंबर 1 में इंटीग्रेबिलिटी की एक और डेफिनेशन। बच्चों, इससे पहले हम इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन लोअर सम और अपर सम की हेल्प से पढ़ चुके हैं कि लोअर सम रिमान लोअर सम LFP और अपर सम UFP कैलकुलेट करते और P पार्टीशन को हम रिफाइन करते चले जाते। अपर सम जो है वो घटता चला जाएगा, लोअर सम बढ़ता चला जाएगा, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं बढ़ते बढ़ते और घटते घटते, तो हम फंक्शन को इंटीग्रेबल कहते हैं। ओके, ये थी अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल की हेल्प से डेफिनेशन। अब बच्चों, हम अपर और लोअर इंटीग्रल की हेल्प नहीं लेना चाहते, एक अलग से प्योर डेफिनेशन यहाँ बनाएंगे। लेकिन उसके लिए जो चीज़ यूज होगी, मैं पिछले लेक्चर में आपको एक डेफिनेशन बता चुका हूँ, रिमान सम। और रिमान सम की जो डेफिनेशन है उसको मैं आज यूज करूँगा। अगर आपको रिमान सम की डेफिनेशन ठीक से क्लियर नहीं है, एकदम से क्लियर होना चाहिए आपको रिमान सम क्या होता है, तो आप पिछले लेक्चर को एक बार अच्छे से सुने, उसके बाद फिर ये लेक्चर आगे प्रोसीड करें। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। सपोज करो बच्चों, हमारे पास एक फंक्शन f है, ओके, और एक इंटरवल है a से b, क्लोज इंटरवल फ्रॉम a टू b। इस फंक्शन का ग्राफ सपोज ये है, तो a और b पर वैल्यूज मैंने शो की। अब मैं इंटीग्रेशन निकालना चाहता हूं। मकसद तो हमारा इंटीग्रेशन का है, यानी कि ये एरिया, शेडो वाला एरिया मैं निकालना चाहता हूं। ओके, पीछे हमने अपर सम मीन्स इससे बड़ा ऊपर का एरिया लिया, फिर नीचे लोअर सम लिया, उनको बढ़ाते गए, उसको घटाते गए। लेकिन यहाँ पर हम एक पार्टीशन ले लेते हैं। सपोज AB इंटरवल की एक मैंने पार्टीशन ले ली, and that partition is P। A means x0 और फिर x1 x2 इस तरह से xn means B। ये मैंने एक पार्टीशन ले ली। मैं शो करने के लिए इसमें थोड़े ही पॉइंट दिखाऊंगा, इतने ज़्यादा पॉइंट इसमें शो नहीं करूंगा ताकि फिगर थोड़ा क्लियर रहे। ओके, ये मेरा एक इंटरवल है। सपोज एक इंटरवल मेरा ये है, एक इंटरवल ये है, एक ये है, मतलब इस इंटरवल को हमने इन सब इंटरवल्स में तोड़ दिया। तो इसमें से एक पॉइंट उठा लो, xi1 ले लिया मैंने, और फंक्शन की वैल्यू xi1 के ऊपर ये है इतनी। अब ये लेंथ इंटू ये कर दो तो एक एरिया आ जाएगा आपके पास। कौन सा एरिया बच्चों? ये एरिया आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगा, ये इस ग्राफ से ऊपर निकल जाएगा, इधर थोड़ा सा नीचे रह जाएगा। तो ये एरिया मैंने निकाल लिया। ओके, दिस वन कैसे आया? f ऑफ xi1 इंटू ये लेंथ, सपोज ये Δ1 है। ऐसे ही मैंने किया अगले सब इंटरवल के लिए। इसके अंदर कहीं से भी ले लो, एक पॉइंट xi2 ले लिया, xi2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू चेक की तो ये आई, गुना ये कर दो तो ये मेरे पास एक एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का। इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा ये एरिया मेरे पास आ जाएगा। ओके, एंड दिस इज f ऑफ xi2 इंटू Δ2। ऐसे ही मैं अगले सब इंटरवल के लिए करता हूं। xi3 लिया, f ऑफ xi3 इंटू Δ3। ऐसे ही इस सब इंटरवल के लिए क्या, यहाँ xi4 ले लिया तो f ऑफ xi4 इंटू Δ4। ऐसे टोटल कर लिया। मेरे पास सपोज 4 ही सब इंटरवल्स थे, तो इसलिए 4 ये टर्म्स यहाँ आएंगी। ओके, अब जो ये आया है इसको मैंने रख लिया अपने पास। ओके, अब मैं इस इंटरवल के टुकड़े और ज़्यादा करूँगा। सपोज मैंने 4 की बजाय अब इसके 5 टुकड़े कर दिए, तो ये 5 टर्म आ जाएंगी।
ऐसे ऐसे 5 रेक्टेंगल बनेंगे। अच्छा, एक बार मैं इसमें से रेक्टेंगल पूरा करता हूँ। ये इसमें ये रेक्टेंगल बनेगा एक, ये एरिया आएगा, और फिर लास्ट जो रेक्टेंगल बनेगा वो ये बनेगा, ये। तो बच्चों अगर फिगर को तुम ध्यान से देखोगे तो जो निकालना था आपको वो क्या निकालना था, इस कर्व के नीचे का एरिया। लेकिन फिलहाल जो आया है वो इस कर्व के नीचे का एरिया टोटल नहीं है। ये देखो, ये छूट गया, इधर से ये पीस छूट गया है, इधर भी कोई पीस छूट गया है, इधर ये पीस छूट गया है, लेकिन कुछ इंक्लूड भी हो गया एक्स्ट्रा। इधर से ये इंक्लूड हो गया, इधर से ये, इधर से ये, ऐसे कुछ एरिया इंक्लूड हो गया, कुछ एरिया एक्सक्लूड हो गया है। ओके, लेकिन हमें निकालना क्या है, निकालना तो एरिया टोटल है, ना कोई फालतू होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ओके, तो उस चीज को हम कैसे अटेन करेंगे वो देखिए। इस पार्टीशन के रिफाइनमेंट ले लो आप, मतलब इसके 4 टुकड़े थे तो 6, 8, 10 टुकड़े कर दो, और रिफाइन कर दो। और रिफाइन करोगे तो क्या होगा, ये रेक्टेंगल जो है ये थोड़े नैरो टाइप के बनेंगे, ज़्यादा चौड़े चौड़े रेक्टेंगल नहीं बनेंगे, ये बिल्कुल नैरो रेक्टेंगल बनेंगे। और जब नैरो रेक्टेंगल बनेंगे तो ये एरिया भी कम हो जाएगा जो इंक्लूड हुआ था, और जो एक्सक्लूड हुआ था वो भी कम हो जाएगा। यानी कि अब जो नया एरिया आएगा वो एरिया इससे कुछ अलग होगा, या घटेगा या बढ़ेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन जो होगा वो अच्छा ही होगा। बच्चों ये गीता के महावाक्य हैं, जो होगा वो अच्छा ही होगा। यहाँ पर भी जो होगा वो अच्छा ही होगा। कैसे, इस कर्व के नीचे का एरिया अपन ने निकालना है, तो हम जो ही इस पार्टीशन को रिफाइन करेंगे तो कुछ घटेगा ये वाला और कुछ बढ़ेगा, करके हम इस एरिया के तरफ ही बढ़ेंगे, राइट। ओके, तो बच्चों अगर बाउंडेड फंक्शन है तो ऐसा जरूर होगा कि ये एरिया जो हमें निकालना है उसकी तरफ ही हम बढ़ेंगे। ये जो चेंज होगा, जो ही पार्टीशन को रिफाइन करोगे, रिफाइन करने से ये चेंज होगा, चेंज होते ही चाहे घटे या बढ़े, लेकिन इस फाइनल एरिया की तरफ ही बढ़ेगा जो हमें निकालना है। ओके, तो बच्चों फिर हम क्या करेंगे, जो ये पार्टीशन थी एन वाली, अब मैं इस पे जनरल में काम करता हूँ। एफ ऑफ एक्साई आर, इसके बीच में कोई एक्स आर -1 से एक्स आर का जो सब इंटरवल है उसके अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, एक एक्साई आर ले लेता हूँ। तो बच्चों एक्साई एफ एक्साई आर इंटू डेल्टा आर, इसका समेशन आर फ्रॉम 1 to n है। और ये जो समेशन आएगा, अब हम इस समेशन की फिर क्या ले लेंगे, लिमिट ले लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये जो चीज़ की है मैंने, ये आपको समझ आई होगी शायद, मैं एक बार फिर बताता हूँ बच्चों। ये हमारा ए नोट यानी कि सॉरी ए यानी कि एक्स नोट, बी मीन्स एक्स एन, और ये x1, x2, x3 एंड सो ऑन, कहीं xr-1 भी है, फिर xr भी है, करते करते xn तक पहुंच जाएंगे। तो इसके अंदर क्या है, एक्साई 1 है पहले में, और इसकी लेंथ कितनी है, डेल्टा 1 है। ऐसे ही दूसरे में एक्साई 2 है, इसकी लेंथ कितनी है, डेल्टा 2 है। ऐसे ही rth सब इंटरवल में एक्साई r है, इसकी लेंथ कितनी है, डेल्टा आर है। ऐसे ही सभी के लिए हम करते चले गए। तो बच्चों पहला सब इंटरवल में जो एक्साई 1 है वो एफ ऑफ एक्साई 1 लिखा। मैं यही चीज दोबारा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, इंटू डेल्टा 1 प्लस ऐसे ही एफ एक्साई 2 इंटू डेल्टा 2, ऐसे ही एफ ऑफ एक्साई r-1 डेल्टा r-1 प्लस एफ ऑफ एक्साई आर डेल्टा आर, ऐसे करते जाएंगे। एफ ऑफ एक्सएन सॉरी इसमें एक्साई एन इंटू डेल्टा एन, और इसी चीज को पूरी को आप समेशन के रूप में लिख सकते हो, समेशन आर फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्साई आर इंटू डेल्टा आर। और जो ही आप इस पार्टीशन को बच्चे रिफाइन करते जाओगे,
रिफाइन करते जाओगे तो ये टर्म्स बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ते बढ़ते किसको टेंड कर जाएंगी, ये इन्फिनिटी मैनी टर्म्स बन जाएंगी, इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी। तो फिर उस जब ये इनफाइनाइट बन चुकी होगी उस टाइम जो ये वैल्यू आएगी वो जो है कैसे निकालोगे, लिमिट की हेल्प से। यानी कि इसको हम क्या ले लेंगे, लिमिट ले लेंगे, ये कैलकुलेट करके इसकी लिमिट ले लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी। तो जो लिमिट लेने के बाद जो सम की वैल्यू आएगी बच्चों, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन f ऑफ xir इंटू डेल्टा आर, जो ये लिमिट लेने के बाद वैल्यू आएगी यही होगी फंक्शन की। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है बच्चों, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, मतलब ये लिमिट की वैल्यू ही कैलकुलेट नहीं हो रही है, तो फिर हम कहेंगे फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है, फिर हम कहेंगे फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है। लेकिन अगर ये वैल्यू फाइनाइट एग्जिस्ट कर जाती है तो हम कहेंगे फंक्शन इंटीग्रेबल है, और फंक्शन के इंटीग्रेशन की यही वैल्यू होगी, जो ये लिमिट की वैल्यू आएगी वही इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स ए से बी तक आ जाएगा ये। यानी कि हमें बच्चों कोई लोअर अपर सम की जरूरत नहीं पड़ी, इंटीग्रेशन कैलकुलेट हो गया है। कैसे, हमने वैसे ही पार्टीशन ली जैसे लोअर अपर में लेते थे, लेकिन लोअर अपर वाले में हम अपर वैल्यूज अलग उठाते थे, लोअर अलग उठाते थे, वो अलग अलग पचड़े रहते थे। लेकिन हमने यहाँ पर सब इंटरवल्स के अंदर से एक एक पॉइंट उठा लिया, उन पे फंक्शन की वैल्यूज ली और इस तरह से ये टोटल कैलकुलेट कर लिया, लिमिट ले ली। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली तो फंक्शन इंटीग्रेबल कहा जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगी वही उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी, यानी कि वही आपका आंसर होगा। तो इस टेक्निक को कहते हैं बच्चे इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ ए सम। देखो इंटीग्रेशन कैलकुलेट हुआ है, लेकिन कैसे, सम का लिमिट, किसी सम की लिमिट, यानी कि इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ द सम। तो इस पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे बच्चों। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात जो आप शायद पीछे से भी जानते हैं, पिछली कुछ लेक्चर्स में मैं ये चीज़ बता चुका हूं कि क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है, ये टोटल निकालना है। तो बच्चों ये लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट बनी कैसे, ये लिमिट कैसे बनी, पार्टीशन को रिफाइन करने से बनी। जितना पार्टीशन को आप तोड़ते गए लिमिट बन गई है फिर ये, ठीक है। तो ऐसी पार्टीशन आप लिया करेंगे प्रॉब्लम्स में जिनको रिफाइन करना आसान होगा, चुटकी में रिफाइन हो जाएं, राइट। तो वो टेक्निक मैं आपको पीछे बता चुका हूं। एपी टाइप ऑफ पार्टीशन और जीपी टाइप ऑफ पार्टीशन, ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो एन को लिमिट लेते ही, एन की लिमिट लेनी है आपको, एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट लेते ही वो रिफाइन हो जाती हैं, और वो लिमिट फिर यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो मेन बात है कि हम जो ये पार्टीशन लेंगे ये एपी या जीपी टाइप की या कोई और ऐसी पार्टीशन लेंगे जिसको रिफाइन करना आसान होगा, सिर्फ लिमिट की हेल्प से जो रिफाइन हो जाएंगी। ओके, तो इस पर बेस्ड मैं एक प्रॉब्लम उठाता हूं यहां से। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 शो करना है, शो दैट 1 से 2 तक का इंटीग्रेशन x dx क्या आएगा, 3/2। बच्चों ये गलती नहीं कर देना, कई बच्चे क्या करते हैं, ये क्या मुश्किल है जी इसका आंसर निकालना, x का इंटीग्रेशन करो x²/2 और लिमिट रख दो 1 से 2 आ गया 3/2 आंसर, ये कोई क्वेश्चन था। लेकिन बच्चों ऐसे नहीं करना है, आपको उस टेक्निक की हेल्प से करना है, लिमिट ऑफ द सम की हेल्प से। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी एक पार्टीशन लेंगे, ये मेरे पास इंटरवल है 1 से 2 तक का। ओके, तो मैं इसकी एपी टाइप ऑफ पार्टीशन करूंगा, क्योंकि x की पावर 1 है, x की 2 होता या 3 होता तब तक भी हम एपी टाइप ऑफ पार्टीशन यूज करेंगे, और हायर पावर है x की तो फिर हम जीपी टाइप ऑफ पार्टीशन यूज करेंगे। ये बातें हम पिछले लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर एपी टाइप ऑफ, इसके मैं n टुकड़े करना चाहता हूँ, बराबर बराबर n टुकड़े।
तो क्या क्या होगी एक टुकड़े की लेंथ, 2 में से 1 घटाओ, 2 - 1 डिवाइडेड बाई n, यानी कि 1/n। मैं जितने पीस करना चाहता हूं उससे मैंने डिवाइड कर लिया, तो मैं तो n पीस करना चाहता हूं, 1/n इसकी लेंथ होगी। ओके, तो पहला पॉइंट क्या बनेगा, 1 + 1/n। दूसरा क्या बनेगा, 1 + 2/n। तीसरा क्या बनेगा, 1 + 3/n। इस तरह से ये क्या बनेगा, 1 + r-1/n भी आएगा कहीं, फिर एक 1 + r/n भी आएगा, इस तरह से करते जाएंगे। तो बच्चों इसकी लेंथ कितनी है, 1/n। दूसरे की भी लेंथ कितनी है, 1/n। इन चीजों को हम ध्यान रखेंगे। मीन्स ये लेंथ भी 1/n, फिर अगली ये लेंथ भी 1/n, फिर ये लेंथ ये वाली ये भी 1/n। तो इस तरह से ये सारी लेंथ आपके पास 1/n 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 है ये। ओके, अब मेरे को सम ऑफ दिस इनफाइनाइट टाइप, मतलब ये सम मेरे को निकालना है। तो मैंने क्या किया, पहले सब इंटरवल में से मुझे एक xi1 उठाना है इस सब इंटरवल में से। तो मैं वो xi1 क्यों ना ये सिरे वाला उठा लूं, दिस एंड पॉइंट उठा लेता हूं। तो xi1 ले लिया मैंने 1 + 1/n। तो ऐसे ही मैं xi2 उठाऊंगा यहां से, इसका ये वाला 1 + 2/n। ऐसे करते जाएंगे, xi(r) क्या होगा, 1 + r/n, और ऐसे ही लिखते ही चले जाएंगे। ओके, अब मैं सम कैलकुलेट करता हूं, ये वाला f ऑफ xi1 इंटू Δr1 Δ1 प्लस f ऑफ xi2 इंटू Δ2 एंड सो ऑन f ऑफ xi(r) इंटू Δr एंड सो ऑन f ऑफ xin इंटू Δn। ये सम मैं कैलकुलेट कर लेता हूं 1 मिनट के लिए, देखते हैं क्या आएगा। मीन्स मैं जो ये चीज है इसको सिग्मा नोटेशन में क्या लिख सकता हूं, f ऑफ xi(r) इंटू Δr, r फ्रॉम 1 to n। ओके बच्चे, ये 2 जो है, क्या मैं इसको 1 + n/n लिख लूं, जैसे 1 + r/n 1 + r + 1/n, ऐसे करते करते 1 + n/n लिख सकते हो इसको। चलिए अब मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा, समेशन r फ्रॉम 1 to n f ऑफ xi(r) इंटू Δr। मीन्स ये सम यहाँ रखते चले जाइए वैल्यूज, f ऑफ xi1 मीन्स फंक्शन की वैल्यू 1 + 1/n पे, और फंक्शन ध्यान रहे क्या है, फंक्शन f(x) क्या है अपने पास, x है। तो फंक्शन की वैल्यू 1 + 1/n पे, फंक्शन में जाओ और वैल्यू रखो 1 + 1/n, तो वैल्यू क्या आई, 1 + 1/n। तो ये 1 + 1/n इंटू Δ1, Δ1 क्या है 1/n, प्लस ऐसे ही f ऑफ xi2, फंक्शन की वैल्यू xi2 पे, xi2 क्या है 1 + 2/n, तो फंक्शन में जा करके रखा 1 + 2/n इंटू 1/n। ऐसे करते गए लास्ट तक हम चले जाएंगे। rth टर्म बीच में दिखाना चाहोगे तो क्या आएगी, 1 + r/n इंटू 1/n, और लास्ट तक जाओगे 1 + n/n इंटू 1/n। बच्चों इसमें से 1/n तो पूरे में से बाहर लिख सकते हो, अंदर क्या बचेगा, 1 + 1/n, 1 1 1 1, ये कितने टाइम ऐड हुआ है, n टाइम्स, तो ये अलग से ऐड कर लो, 1/n इंटू 1/n, सॉरी ये 1/n तो बाहर आ चुका है, तो अंदर बचेगा 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n प्लस अप टू n/n तक चले जाएंगे, 1/n इंटू 1/n इंटू n प्लस, इसमें से भी n बार निकाल लो, अंदर 1 + 2 + 3 अप टू n, ये n इंटू n प्लस 1/2 होता है ये। नेक्स्ट अब इस n को भी अंदर ले जाओ, एक n से n कट जाएगा, इस n को अंदर ले जाओ, 1 प्लस ये कट जाएगा, इसके भी नीचे n आ जाएगा, तो 1/2 तो ये एज इट इज, ये बनेगा 1 + 1/n। ये आ गया हमारे पास समेशन बच्चों
सिग्मा आर फ्रॉम 1 to n f ऑफ xi r डेल्टा r। अब अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना। इंटीग्रेशन कैसे आएगा, i यानी कि इसकी लिमिट ले लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ दिस समेशन f ऑफ xi r इंटू डेल्टा r फ्रॉम 1 to n। n को इन्फिनिटी को टेंड करवाओ। n क्या था, कितने टुकड़े आपने किए हुए हैं, अब वो टुकड़े कितने करने हैं, इनफाइनाइट करने हैं, तो n टेंस टू इनफाइनाइट। इसका दूसरा मीनिंग ये भी कह सकते हो कि नॉर्म p टेंस टू 0, क्योंकि जितने ज़्यादा टुकड़े होंगे उतनी इन टुकड़ों की जो लेंथ है, या यहाँ से देखो, इन टुकड़ों की जो लेंथ है वो 0 को टेंड हो जाएगी, इतने छोटे छोटे बारीक हो जाएंगे। तो वैसे भी यहाँ से देखो 1/n में जब n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो 1/∞ मीन 0, तो यानी कि इनकी जो लेंथ है वो 0 को टेंड कर जाएगी, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे ये। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो बच्चों इसमें लिमिट ले लो, 1 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/∞ 0, यानी कि 1 प्लस 1/2 कितना आया, 3/2। इंटीग्रेशन की वैल्यू 3/2 आ गई। बच्चों ये लिमिट एग्जिस्ट की है, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। अदरवाइज अगर ये इन्फिनिटी या कुछ और मतलब कैलकुलेट नहीं हो पाता तो फिर मैं इस को इंटीग्रेबल नहीं कहता, इसको इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं कहता, जो भी आता उसको नहीं, फिर हम कहते इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेबल ही नहीं है फंक्शन, हम ऐसे ही बोलते हैं। तो ये था वही एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 5 में साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए भी ठीक वैसे ही पार्टीशन की है, n पीस किए हैं 0 से π/2 के, π/2 में से 0 घटाया बाई n किया, तो इतनी लेंथ के सब इंटरवल्स बनते चले जाएंगे। और आगे के स्टेप्स जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं। जो एंड्स बनेंगे, ये जो एंड्स बनेंगे, पहले का ये एंड है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, ऐसे एंड पॉइंट्स को हम xi के रूप में यूज किया करेंगे इन प्रॉब्लम्स के अंदर का भी ले सकते हो, एंड पॉइंट भी ले सकते हो, लेकिन एंड पॉइंट हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन पॉसिबल हो, ठीक है। और इसमें फिर आगे ये फार्मूला यूज करते हैं बच्चे, जो कि हम पहली एक्सरसाइज में ये कर चुके हैं, एक एग्जाम्पल आया था उसमें सेम यही फार्मूला, सेम यही स्टेप थे। मैं एग्जाम्पल आपको रेफर करता हूँ, कौन सा एग्जाम्पल था वो, ये है बच्चों पेज नंबर 12 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें LFP और UFP कैलकुलेट किए थे। तो बिल्कुल ये जो स्टेप्स हैं यहाँ पर, यही सेम स्टेप्स यहाँ रिपीट होंगे। तो ये इसका फिर आगे आंसर आ जाता है 1, ठीक है। दिस इज आंसर 1। नेक्स्ट सेम इसमें कोस का केस है, बिल्कुल स्टेप्स इसके अंदर भी सेम रहेंगे। उसके बाद जो है एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी देखो यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, x² + 2x + 3, 1 से 3, इसमें भी 2 पावर है सबसे बड़ी, तो जैसे पीछे किया सेम वही टेक्निक यहाँ यूज करेंगे। पार्टीशन AP टाइप की रखेंगे, 3 - 1 2/n, तो इतनी लेंथ के सब इंटरवल्स में पूरे इंटरवल को हम तोड़ देंगे। तो ये 1 से 3 तक का इंटरवल, इसके n पीस कर दिए, हर पीस की लेंथ इक्वल है, किसके इक्वल है, 2/n के इक्वल है। तो इसके जो स्टेप हैं ये भी जो अभी हमने किया था बिल्कुल उसी जैसे हैं जो अभी मैंने नोटबुक पे प्रॉब्लम करवाई थी। तो ये आप देख सकते हैं और इसके प्रूफ को भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। धन्यवाद।